हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल सिविल्स फॉर श्योर। हम लोग आज नेक्स्ट 14th वीडियो लाए हैं 15th वीडियो लाए हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे यातायात, संचार एवं बैंकिंग को। हम लोग झारखंड पीसीएस का झारखंड स्पेशल कवर कर रहे हैं, और जिसमें हम लोग झारखंड को एमसीक्यू के जरिए कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, उसी सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है यातायात, संचार एवं बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्राचीन झारखंड का विकास निम्नलिखित में से किनके आगमन की वजह से संभव हुआ? तो प्राचीन झारखंड में मार्गों का विकास, बहुत लोग आते गए, बहुत लोग बनाते गए, जैसे सेनाएं आए, व्यापारियां आए और तीर्थ यात्री आए। इन तीनों के कारण यहाँ पे मार्गों का विस्तार हुआ। प्राचीन काल में झारखंड की नदियों से आवागमन के लिए किस साधन का उपयोग नहीं होता था? तो मोटर बोट नहीं होता था, बड़ी नाव छोटी नाव होती थी, डोंगा भी होता था, अभी भी चलता है ये। मोटर बोट अब तो चलने लगा, पहले नहीं यूज होता। मगध काल में झारखंड में आवागमन का मुख्य साधन क्या था? मगध काल के समय पता होगा, हाथी बहुत फेमस था, तो मुख्य साधन उस समय हाथी था। झारखंड में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई रोड का कितना है झारखंड में? दैट इज 4311 किलोमीटर। 4311 किलोमीटर। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? नेशनल हाईवे का, ये रोड का है, नेशनल हाईवे का लंबाई है 1600 किलोमीटर। तो आंसर इज सी, 1600 किलोमीटर टोटल नेशनल हाईवे। ये रोड 4311 किलोमीटर। झारखंड में राज्य स्तरीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? ठीक है, स्टेट हाईवे का, स्टेट हाईवे का लंबाई है 2711 किलोमीटर। तो हम लोग क्या क्या देखे? 2711, 1600 और 4311। ये तीनों आपको याद रहना है, ठीक है? स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे एंड रोड। इस आंसर इज बी, 2711 किलोमीटर। रांची हजारीबाग के बीच बस सेवा की शुरुआत कब हुई? तो रांची और हजारीबाग के बीच में बस सेवा की शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी में, चलाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नगर में अंतरराज्यीय बस अड्डा स्थापित है? तो ये कहाँ पे है? बहुत जगह पे है, क्योंकि पहाड़ वगैरह के एरिया के कारण यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था रेलवे का। इस कारण से बस जो है अलग अलग जगह पे जाने के लिए रांची में आपको मिल सकते हैं, जमशेदपुर में मिल सकते हैं और हजारीबाग में मिल सकते हैं। कौन सा झारखंड में सड़क मार्ग के विकास का प्रमुख कारण नहीं है? खनन है, पैसा इसी से आता है, उद्योग है, पर्यटन नहीं है, बाकी ओके। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, नेशनल हाईवे 2, झारखंड में से किस स्थान को होकर नहीं गुजरता है? तो नेशनल हाईवे 2 जो है वो बरही, धनबाद और गोविंदपुर के रास्ते जाता है, वो साहिबगंज में नहीं जाता है। ठीक है। झारखंड के बहरागोड़ा से होकर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता? कौन सा नेशनल इसमें से नहीं गुजरता है? 5, 6 और 7 में। 5 और 6 जो है नेशनल हाईवे नंबर 5 एंड 6 बहरागोड़ा से गुजरती है, 7 नंबर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग का झारखंड में संपूर्ण विस्तार नहीं है? तो 99, ये एकदम याद रखने वाला है। नेशनल हाईवे 99 का राजगीर में झारखंड में पूर्णतः विकास नहीं हुआ है, अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुमला चास से होकर गुजरता है? गुमला और चास से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे हैं नंबर 23। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड से होकर गुजरते थे? टोटल 11 हाईवे, नेशनल हाईवे एनएच जो है, टोटल नंबर कितने हैं? 11 जो गुजरते हैं। पटना राजहरा के बीच कौन सा विस्तृत राजमार्ग है? पटना और राजहरा को कौन कनेक्ट करती है? तो नेशनल हाईवे 98, 99 कंप्लीट नहीं हुआ। रांची से दिल्ली की दूरी कितनी?
रांची से दिल्ली की दूरी दूरी है लगभग 1162 किलोमीटर, 1162 किलोमीटर, लगभग इतना ही यहाँ पे नेशनल हाईवे। रांची से मुंबई की दूरी कितनी है? तो रांची से मुंबई की दूरी थोड़ा सा ज्यादा है दिल्ली से, 1770 किलोमीटर है। ये भी 2000 में नहीं आया, ये भी 1770 किलोमीटर है। कोलकाता सबसे नजदीक है, 409 किलोमीटर। रांची और कोलकाता के बीच का डिस्टेंस कितना है? 409 किलोमीटर। चेन्नई की दूरी कितना है? सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज को हमने कवर कर दिया। चेन्नई की दूरी सबसे ज्यादा है इनमें से, वो कितनी है? 1791 किलोमीटर। ओके। मुंबई की कितनी थी? 1770। रांची से जम्मू की दूरी, नया नया बना है, जम्मू कश्मीर हमारा इंपॉर्टेंट शहर है, नए नए विजिट रहता है। तो रांची से जम्मू अगर जाना है तो कितना है? 1720 किलोमीटर। अगेन तो सबसे ज्यादा पे भी कौन चल रहा है? चेन्नई, उसके बाद मुंबई, उसके बाद जम्मू। रांची से कन्याकुमारी, दिस विल द एग्जैक्ट वर्क, कितनी दूरी है? ये आपको कमेंट में बताना। रांची तथा भारत के महत्वपूर्ण नगरों की दूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पटना 289 किलोमीटर सही है, गुवाहाटी 1206 किलोमीटर सही है, बेंगलुरु 1996 किलोमीटर, ये तीनों का तीनों सही है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार कटनी से गुमला तक है? तो मध्य प्रदेश के कटनी से झारखंड के गुमला तक राष्ट्रीय मार्ग संख्या 78 गुजरती है, जो जोड़ती है। ओके, तो राइट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार ग्वालियर एमपी से रांची तक हुआ है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 जो है वो एमपी से रांची तक जाती है। 78 जो है वो एमपी से कटनी से गुमला तक और ग्वालियर से रांची तक जाती है 78। झारखंड में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो रेलवे टोटल कितने हैं? 1943 किलोमीटर। 2000 से अधिकतर नीचे याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। 1943 टोटल रेलवे का है। ब्रॉड गॉज रेल मार्ग का कुल लंबाई कितना है? तो टोटल 1943 है, जिसमें 1874 जो है वो ब्रॉड गेज का है। ठीक है। झारखंड में नैरो गेज, बाकी जो बच गए, तो नैरो गेज रेल मार्ग की कुल लंबाई है 69 किलोमीटर। उसके साथ तो वो कितना था? 1874 और 69। 1902 में ये नैरो गेज होता है ना, वो पहले जो पटरी बनता था, पटरी पहले कम डिस्टेंस पे होती थी, अब मोटे डिस्टेंस पे होती थी। इसको बोलते हैं ब्रॉड गेज, इसको बोलते हैं नैरो गेज। ओके। वर्ष 1902 में वारुण से राजहरा तक बिछाए गए रेल मार्गों को कब बरकाकना तक विस्तारित किया गया? तो ये किया गया था 1929 में। वर्ष 1905 में रांची पुरुलिया के मध्य बिछाए गए रेल मार्ग का बंगाल का गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर ने कब उद्घाटन किया था? तो 1905 में बनाया गया था, 1914 में इसका उद्घाटन किया गया था, 18 अगस्त 1914 को। कौन सा? रांची पुरुलिया रेल मार्ग। रेल्स जो थे ना, झारखंड के बहुत इंपॉर्टेंट थे ब्रिटिशर्स की वजह से, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन करना रहता था, कोयला निकालना रहता था इधर से उधर से, लॉजिस्टिक जो था वो, बाकी कोई लॉजिस्टिक इतना सक्सेसफुल नहीं होता जितना रेल इनके लिए साबित हो सकता था। पठारी क्षेत्र में खनन करके निर्मित प्रथम रेल मार्ग कौन सा था? तो खनन करने के बाद पहला जो बना था वो जमशेदपुर हावड़ा का बना था, साउथ में। हाँ, ईस्ट में। जमशेदपुर हावड़ा जो पहली बार खनन करके बना था, फर्स्ट टाइम। झारखंड से गुजरने वाले प्रथम रेल मार्ग कोलकाता से रानीगंज, जो प्रथम रेल मार्ग है नेशनल हाईवे 1, वो कौन कब बना गया था? कब बना? कोलकाता से रानीगंज, तो ये बना था आपका 1854 में। राइट आंसर इज बी। वर्ष 1911 में निर्मित वर्ष 1911 में निर्मित रांची लोहरदगा रेल मार्ग को सार्वजनिक उपयोग के लिए कब खोला गया? तो रांची और लोहरदगा के बीच में, ऐसे यहाँ पर रांची, यहाँ पर लोहरदगा, लगभग लगभग इस तरीके से है, छोटा सा है, अंदर में ही है। तो इसे 1911 में बनाया गया था, लेकिन इसको खोला कब गया? 1902 साल के बाद, 1913 में। स्वतंत्रता पूर्व झारखंड में रेलवे की कौन सी इकाई कार्यरत थी? स्वतंत्रता पूर्व मतलब इंडिपेंडेंस के पहले से कौन कौन सा चल रहा था? तो ईस्ट इंडियन रेलवे चल रहा था, बंगाल नागपुर चल रहा था, और लाइट रेलवे, ये तीनों जो है स्वतंत्रता पूर्व, बिफोर इंडिपेंडेंस जो है चालू थे। बोले तो बहुत सारा लॉजिस्टिक का काम होता था यहाँ से, यहाँ पे तो होना ही था ये चीज। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन झारखंड में सक्रिय रेलवे जोन है? वर्तमान में जिस जोन में झारखंड आता है वो है पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे, ईस्ट
सेंट्रल रेलवे, ईसीआर देखिएगा आप लिखा हुआ रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन रांची तथा नई दिल्ली के बीच नहीं चलती है? तो रांची और नई दिल्ली के बीच नहीं चलती है। झारखंड स्वतंत्र जयंती एक्सप्रेस चलती है, झारखंड संपर्क क्रांति और बिहार की संपर्क क्रांति, ये दोनों चलती है। रांची नई दिल्ली तो राजधानी तो सब जगह वहीं चलती है। स्वर्ण जयंती भी इनका दिल्ली चलता है। बनांचल एक्सप्रेस जो है ना, ये नहीं चलता है बनांचल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन धनबाद से हावड़ा के मध्य नहीं चलती है? धनबाद से हावड़ा के बीच में नहीं जो चलती हो, तो इस तरह से जो नहीं चलती है, तो ब्लैक डायमंड चलती है। ब्लैक डायमंड हावड़ा में है, कोलकाता में है, फेमस है। कोलफील्ड अगेन ये भी चलती है, ये भी इधर ही है। कोल माइंस ऐसा कोई एक्सप्रेस नहीं है, तो ये दोनों आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन रांची से पटना के मध्य चलती है? रांची में ही है हाटिया, तो हाटी से पटना के मध्य चलती है। कौन कौन सी ट्रेन इसमें? हटिया पटना, पाटलिपुत्रा, हटिया राजेंद्र नगर, ये तीनों झारखंड के रांची से होते हुए आती है और पटना तक होती है। ठीक है। हटिया पटना, पाटलिपुत्रा और हटिया राजेंद्र नगर। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में चलने वाली ट्रेन नहीं है? मौर्य एक्सप्रेस हटिया से गोरखपुर चलती है। एलेप्पी एक्सप्रेस धनबाद से एलेप्पी चलती है, ये भी है। जालियांवाला बाग एक्सप्रेस ये भी है, यहाँ से ही चलती है जालियांवाला बाग एक्सप्रेस पंजाब के लिए। और कोल एक्सप्रेस धनबाद से राउरकेला, ये नहीं, ये आंसर गलत है। कोल एक्सप्रेस का आप कमेंट करके बताइए कहाँ से कहाँ तक चलती है। रांची वायु मार्ग निम्नलिखित में से किस स्थान से जुड़ा है? रांची वायु मार्ग जो है वो इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। ये दिल्ली, मुंबई और पटना, यहाँ से सभी जगह जाती हैं फ्लाइट्स। जमशेदपुर के निकट इनमें से किस स्थान पर मध्यम श्रेणी का हवाई अड्डा है? तो जमशेदपुर के निकट में मीडियम कैपेसिटी वाला एयरपोर्ट कहाँ पे है? चाकुलिया में है। ये टाइटन सीरीज ए चाकुलिया, चाकुलिया जमशेदपुर में। यहाँ पे क्या है? एयरपोर्ट। किस वर्ग का है? मध्यम श्रेणी का है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस नगर में हवाई पट्टी नहीं है? झारखंड में कहाँ पे हवाई पट्टी नहीं है? तो जमशेदपुर में हाँ है, हजारीबाग में है, डाल्टनगंज में भी है, सिमडेगा में नहीं है। सिमडेगा इस जगह पे झारखंड के। भारतीय डाक विभाग के राष्ट्रपति की मंजूरी, भारतीय डाक विभाग ने राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद झारखंड डाक सर्कल की स्थापना की थी। झारखंड डाक सर्कल की स्थापना की जो मंजूरी मिली थी, कब मिली थी? 2001 में मिली थी, 2 फरवरी को। 2 फरवरी 2001 को। झारखंड सर्कल के निर्माण के बाद यह वर्तमान में किस सर्कल के साथ कार्यरत है? तो शुरुआत में झारखंड सर्कल बना था, लेकिन अब ये बिहार सर्कल के साथ दोनों एक साथ काम करते हैं। झारखंड के पिन कोड की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अंक से होती है? तो बिहार और झारखंड का दोनों जगह का पिन कोड जो है वो 8 नंबर से शुरू होता है। 83848881 ऐसे करके 8000। झारखंड का मुख्य आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थित है? तो रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो झारखंड का, झारखंड इंडिया रेडियो कहाँ पे है? वो रांची में है, कैपिटल में। ओके। आकाशवाणी केंद्र। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में आकाशवाणी केंद्र स्थापित है? तो आकाशवाणी केंद्र मुख्य जो है वो रांची में है। ओके। मुख्य है जो वो रांची में है, लेकिन ऐसे जमशेदपुर में, चाईबासा में और हजारीबाग, ये तीनों जगह पे मिलते हैं। झारखंड में व्यावसायिक बैंकों की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो व्यावसायिक या फिर प्रोफेशनल बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो 780। झारखंड में सभी बैंकों की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो टोटल बैंक सारे बैंकों की कितनी शाखाएं हैं? तो 1230। इसमें प्रोफेशनल कितने हैं? 780। झारखंड में सिंडिकेट बैंक की प्रथम शाखा का उद्घाटन कब हुआ? देखिए बहुत सारा ऐसा भी बैंक होता है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह जो होते हैं, तो इनका प्रोफेशनल कार्य नहीं होता है, इनका सरकार का काम होता है, गवर्नमेंट काम होता है। ये लोग कमाई के लिए नहीं होते हैं, ये लोग सर्विस के लिए कुछ बैंक्स होते हैं, तो इसीलिए टोटल नंबर से 1230, लेकिन इसमें से जो प्रोफेशनल है वो है 780। सिंडिकेट बैंक की प्रथम शाखा का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2001 में 12 मार्च को। ग्रामीण बैंक की कितनी शाखाएं हैं? 450 है। झारखंड में ग्रामीण बैंक की शाखाएं टोटल कितनी है? 450 है। एंड दैट्स ऑल फॉर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग फॉर झारखंड। ठीक है। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, ताकि एग्जामिनेशन बहुत रिसेंट में है, और यहाँ से आपका झारखंड का लगभग लगभग पेपर 2 का सारे क्वेश्चंस लगभग हो जाने हैं। कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे कहीं, वो हमेशा रहते हैं। अब अपवाद रहनी भी चाहिए।
हाँ, इससे थोड़ा सा बेटर होने के लिए इतना अगर आपका हो जाता है तो आप में एक कॉन्फिडेंस अगर उसके बाद लाना है तो आप नेक्स्ट वीडियो में हमने जो बनाना है उसमें काफी डिटेलिंग में हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप कनेक्ट कर सको, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको याद करनी पड़ सकती है, बट शॉर्ट टर्म में दिस इज द वे आउट। शॉर्ट टर्म में आप चाहोगे कि सारी किताबें को पढ़ के उसके बाद उस पर कॉन्सेप्ट तैयार करें, उसके बाद उसको हम याद करें, उसके बाद हम नोट्स बनाएं, एंड दैट्स टू जस्ट फॉर प्रीलिम्स, दैट विल बी, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो काफी हावी हो जाएगा कॉस्ट बेनिफिट्स के जरिए, और यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट में बेनिफिट ज्यादा हावी है rather than कॉस्ट। सो वी आर कवरिंग इट थ्रू एमसीक्यूज, जहाँ से हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जल्दी जल्दी देख पा रहे हैं। माइट भी पॉसिबल कि बहुत सारी चीजें कनेक्ट नहीं आ रही होंगी, बट बार बार देखने से आपको चीजें याद हो जाएंगी। मैक्सिमम चीजें यहाँ पे कम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है। जब आप हो सके तो जब आप पढ़ोगे, रीड करोगे खुद से किसी झारखंड के बुक को, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि या मैक्सिमम थिंग्स ओवर हियर आर कवर्ड। और if you will see these videos twice, thrice, 4 times, 5 times, then for sure आपको इश्यू नहीं होगा पेपर टू में। That's all for today. We will cover the next topic in our next video, that is मिशनरी एंड शिक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से फ्लरिश किया, कैसे कैसे एजुकेशन वहाँ पे आया। We'll all discuss this. Till then, thank you for your patience hearing, and please do like, share, and subscribe if you find this helpful. Thank you very much.